अब तक आपने देखा। दीदी छोड़ूंगी नहीं मैं उस दिशा को। दीदी कितना भरोसा किया था मैंने उस दिशा पे, और उससे दीदी मत गुस्सा होना दीदी, प्लीज दीदी नहीं नहीं दीदी नहीं ना। सब मजा चखाओगी ना उसे, जिंदगी भर याद रहेगा उसे। नहीं सारा मिर्ची पाउडर इसमें जाएगा। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हें मम्मा का प्रॉब्लम जानते हैं क्या? खुशबू उसने मेरे साथ किया, उसका क्या? दीदी तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। दीदी जो भी बात है हम मुझे मम्मा को बताएंगे, तुम मत रोना दीदी प्लीज। दीदी दीदी चलो अभी यहाँ से मत रो। अब आगे। क्या हुआ आयशा बेटा? मैं अभी आई आंटी। आंटी वॉशरूम किधर है? अब बेटा उधर है। ये हो क्या रहा है? अब मुझे नहीं पता मम्मा। दादी ये क्या हो रहा है सबको? सबके पेट एक साथ खराब हो गए। कहीं सूप में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी? सूप तो अच्छा बना होगा, छनी ने बनाया है बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं सूप में किसी ने कुछ मिला दिया हो? मम्मा मैंने ना अम्मी को किचन में जाते हुए देखा था। जरूर उसी ने किया होगा। ओह गॉड, मैं किचन में देख के आती हूँ कि घर वालों का खाना तो ठीक है कि नहीं। पता चला सबके पेट गड़बड़ हो गए। मम्मा आप तब तक सबको दवाई दे दीजिए। अगर अम्मी ने किया होगा ना ये सब, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। मम्मा मम्मा देखिए, किचन प्लेटफॉर्म पे कैस्टर ऑयल की बोतल रखी थी। मम्मा जब कल शाम को मैंने देखा था ना, तो ये बोतल फुल थी और वो भी कबर्ड में। हे भगवान, कैस्टर ऑयल? अम्मी ने बदला लेने के लिए सूप में कैस्टर ऑयल मिला दिया? अम्मी कहाँ हो तुम? अम्मी क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? तुमने ठीक नहीं किया अम्मी। क्या ठीक नहीं किया? अरे कमाल है, ये तो ऐसे बोल रही जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। तुमने जानबूझ के मेरी फ्रेंड्स के सूप में कैस्टर ऑयल मिलाया। सबका पेट खराब हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे तो ये कैस्टर ऑयल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर हाँ, अगर ये तुम्हारी फ्रेंड्स का पेट खराब हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने सबको सजा दी। That's not funny। देखा ये कितनी खुश हो रही है। That proves कि ये इसी ने किया है। क्या हुआ है? चाचू, अम्मी ने मेरी फ्रेंड्स की सूप में कैस्टर ऑयल मिला दिया है। संजय भाई ये देखिए कैस्टर ऑयल की बोतल, ये मुझे किचन प्लेटफॉर्म पे मिली है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आंटी मैंने कुछ नहीं किया है। एक मिनट माँ, मुझे नहीं लगता अम्मी ऐसा कुछ कर सकती है। संजय अंकल सच में मैंने कुछ नहीं किया है। आई नो अम्मी। माँ
ये किसी बच्चे का काम नहीं, या तो ये किसी बड़े ने किया या फिर किसी से गलती हुई है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अंकल, आप माने ना माने, ये काम अम्मी ने ही किया है। त्रिशा, तेरी कजिन बहुत डेंजरस है। आगे से मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। लेट्स गो गर्ल्स। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड्स चली गई हैं। अच्छा हुआ चली गई। अम्मी, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। मैंने कुछ नहीं किया है, पर काश मैं कुछ कर देती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड्स इसी लायक है। त्रिशा, चलो खुशबू। व्हाट? ये क्या एटीट्यूड है इस लड़की का? सुना आपने क्या कहा उसने? हाँ मैंने सुना। उसने कहा काश मैंने ऐसा किया होता, विच मीन्स रिद्धि कि उसने ऐसा नहीं किया है। भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे किचन में जाते हुए। रहने दे रिद्धि, अगर भगवान भी ऊपर से आकर इसे कहेंगे ना कि अम्मी ने ये किया, तो ये कभी भरोसा नहीं करेगा। कहेगा कि अम्मी ये कर ही नहीं सकती। इसे अपनी बीवी और उसकी बेटियों पर हमसे ज्यादा भरोसा है। माँ, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? तो क्या करूं? उसके कमरे में जाकर उससे माफी मांगू, कहूं कि मैंने अम्मी तुझे गलत समझा? माँ, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तेरे मन में तो यही चल रहा है ना। तू चाहता है कि तेरी माँ उसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगे। तो ठीक है, मैं जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। नहीं माँ, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए बेटा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माँ, मम्मा, भाई, अब क्या करने आई आप? अरे गुस्सा क्यों करती हो? मुफ्त का इस घर में रहती हो, मुफ्त का खाती हो, ऊपर से गुस्सा भी करती हो। तुम्हारे ये जो पैतरे हैं ना हमदर्दी हासिल करने के, जरूर तुम्हारी माँ ने सिखाए होंगे, है ना? तुम्हारी माँ ने यही पैतरे और हमदर्दी हासिल करके मेरे बेटे को फंसाया। मैंने इतनी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी। उसे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी इस घर में रह रही है। हुई ना बेशर्म? बस, निकल जाइए इस कमरे से। मेरी मम्मी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। चले जाइए। अरे क्या वो बहुत गुस्से में? अम्मी, हाँ, बहुत गुस्से में है। बहुत सीधी लड़की है वो। गलती मेरी है जो मैं उसे समझाने की जाने। अरे नहीं, ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं अरे बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मा, ओह माय गॉड, मम्मा ये क्या हुआ? कैसे हो माँ? किसने किया ये? जाने दे बेटा, बच्ची है। अम्मी ने? जाने दे। बच्चों को कभी कभी समझाने की जरूरत पड़ती है माँ। अरे संजय, संजय। अम्मी, अम्मी, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अम्मी, इस तरह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे हर्ट करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझसे इस तरह बात करेगा, तो मैं यही करूंगी।
किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? किस किस्म का बिहेवियर है यामी? जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अगर कोई जिद पकड़ लेती हो ना तो बस उसी पर अड़ी रहती हो। और ये इतना गुस्सा, इतनी नफरत किसी के लिए? नहीं अमी, ये वो अमी नहीं है जिसे मैं जानता था। अमी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और मेरी छोड़ो, जब श्रुति को ये पता चलेगा तो मुझे आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। अमी मैं तुम्हारा दुश्मन आप जा रहे हो या मैं चली जाऊं? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत, ये आप मुझे ना ही समझाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप मेरी मम्मी के हस्बैंड हो सकते हो पर मेरे पापा नहीं। संजय बेटा, बेटा अम्मी को कुछ मत कह, सारी गलती मेरी है। अम्मी को मुझे सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं, मैं बड़ी हूं ना, मैं अम्मी से माफी मांगूंगी। अम्मी बेटा मुझे माफ कर दो, अम्मी मुझे माफ कर दे। माँ, माँ स्टॉप इट, ये सब करने की जरूरत नहीं आपको। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं माँ, मैंने कहा ना आपसे, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बात को शांत करने के लिए संजय किसी को तो झुकना पड़ेगा ना, मैं झुक गई। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। संजय, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए बेटा? नहीं डैड, हिम्मत नहीं हारा हूं, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एज अ फादर ऐसा लग रहा है कि फेल हो गया हूं मैं। कोई फेल वेल नहीं हो रहा है तो ये सब बातें निकाल दे अपने दिमाग से। बेटा क्या है ना कि वक्त के साथ रिश्ते भी बदलते हैं, तो हमें थोड़ा वक्त देना होता है नए रिश्ते के साथ रिश्ते बनाने के लिए। और खुशबू और अमी से तो तेरा पुराना रिश्ता है, तो उनसे प्यार करता है, तभी तो उन्हें तकलीफ में देखकर आज तेरी आंखों में आंसू है। थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ ठीक होने में, लेकिन सब ठीक होगा जरूर। अमी, खुश।
काश मैं तुम दोनों को खुश रख सकता। I'm sorry, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। It's a promise. अरे बच्चों ने पिज्जा नहीं खाया? माँ की तबीयत कैसी? पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? ओ, अम्मी ने कुछ ओफो, वेडिंग एनिवर्सरी का कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। मुझे कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। अरे लेकिन मुझे तो चाहिए ना। अरे श्रुति बेटा, मम्मी कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। थैंक गॉड। हमारी उलझन सुलझाने के लिए ना भगवान ने उनकी तबीयत ठीक कर दी और तुम्हें यहाँ भेज दिया। कैसी उलझन पापा? कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह। अरे वाह कहने से पहले सुन तो लो कि प्रॉब्लम क्या है। अब ऐसा है कि मैं तो चाहता हूँ ये सेलिब्रेशन हो, लेकिन ये चाहती हैं कि ना हो। माँ करते हैं ना सेलिब्रेट, सबको अच्छा लगेगा। अरे बेटा वो बात नहीं है, सेलिब्रेशन कल है, आज का पूरा दिन तो गया। कल आधे दिन में हम सेलिब्रेशन की तैयारियां नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, इसलिए मना कर रही हूँ। माँ आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, सारी तैयारियां मैं करूंगी, सच। लो अब तो इच्छा पूर्ति देवी ने भी कह दिया कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। अब तो हाँ कह दो। अरे श्रुति भाभी आप आ गई। रिद्धि तुम कब आई? आप जब यहाँ नहीं थी ना श्रुति भाभी, मैं तब से यही हूँ। अच्छा तो पापा और मम्मी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए तुम यहाँ आई हो? ये घर रिद्धि का भी है, उसे यहाँ आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। जब बाहर के लोग आकर यहाँ रह सकते हैं तो रिद्धि तो यहाँ कभी भी आ जा सकती है। तुम भी क्या एक सीधे से सवाल के लिए इस तरह नाराज हो रही हो? चलो अंदर चलो। चल रिद्धि। श्रुति बेटा तुम प्रभा की बात का बुरा मत मानना। माँ चाहे मुझसे जितनी भी नाराज हो, पर मैं हौसला नहीं हारूंगी। ये हुई ना बात है? संजय तू बहुत लकी है यार। तो इस हिम्मत वाली बात पर आशीर्वाद के साथ साथ मैं तुम्हें एक आइडिया भी देता हूँ प्रभा का दिल जीतने का। बताइए ना। ऐसा है कि कल की एनिवर्सरी की सारी तैयारी तुम खुद करो। पापा वो तो मैं कर लूंगी, पर माँ को गिफ्ट क्या दूं? गिफ्ट? अरे हाँ, प्रभा के पास ना एक खास किस्म की जरी की साड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी जरी ना कहीं कहीं से निकल गई है, तो प्रभा इन दिनों उसे पहन नहीं पा रही है। पापा वो साड़ी आप मुझे दे सकते हैं? हाँ दे तो सकता हूँ, लेकिन तुम जैसा समझ रही हो उतना आसान है नहीं। किसी को खुश करने की चाह अगर सच्ची हो ना, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ठीक है तो फिर मैं ला कर देता हूँ तुम्हें साड़ी। थैंक यू पापा। बहुत सारी तैयारियां करनी है, मैं अभी आती हूँ। हेलो, बेक केक बेकरी, मैं श्रुति मेहता बात कर रही हूँ जी। कल हमारे घर पर एनिवर्सरी पार्टी है, उसके लिए मुझे केक ऑर्डर करना था। मैं जानती हूँ इतने शॉर्ट नोटिस पर आप केक नहीं बनाते, बट प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, फ्लावर्स एंड मोर, आई एम सॉरी मैंने इतनी रात को आपको फोन किया। श्रुति को कैसे बताऊं कि बच्चे खाना खाए बगैर सो गए हैं? जी
पर आई होप कि आप ये काम कर पाएंगे। अरे खुशबू, हाय अम्मी। मम्मा, थैंक यू वेरी मच। मम्मा बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मा, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, तो मैं तुम दोनों के लिए झटपट कुछ बना के लाती हूँ। चलो। ओके। अभी आई। समी, तुम्हारे फेवरेट है ना, सबसे ज्यादा तुम्हें खाना चाहिए। जितनी भूख होगी उतना ही खाऊंगी। मम्मी एक और दो ना, खत्म हो गया। ये लो। एक मुझे भी। जी पापा। वैसे खाने के बाद सबको सो जाना है, कोई गपशप नहीं। कल का दिन मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे बहुत काम करने हैं। ओके? ओके, सो जाएंगे। सो लो, आज की रात चैन से सो लो। कल क्या होगा किसे पता है। अच्छा, तो मैडम जी ने गेस्ट लिस्ट भी तैयार कर ली। देखिए तो किस किस के नाम है इनमें। मिसेस नीतू, मिस्टर शाह, मिस्टर कपाड़िया, हु कपाड़िया, गॉड नोज हु कपाड़िया। योगेश, श्रुति भाभी। एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बोलो रिद्धि। श्रुति भाभी, ये क्या है? आपको किसने बोला कि योगेश को पार्टी में बुलाना है? रिद्धि, वो इस घर के दामाद है। ओके ओके, 1 सेकेंड श्रुति भाभी, 1 सेकेंड। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। हर मामले में अपनी टांग मत अड़ाया करिए आप। आपको संजय भाई ने बताया नहीं क्या? मैं योगेश का घर छोड़ के आ चुकी हूँ। I'm sorry, मैं नहीं जानती थी। मैं तो बस ये कह रही थी, मैं तो बस वो सोच रही थी। कह कह के मंथरागिरी करने का तरीका मुझे पता है श्रुति भाभी। मेरे साथ ये नहीं चलेगा, समझी आप? मेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगी ना तो अच्छा होगा। मुझसे दूर रहेंगी ना तो अच्छा होगा। क्या हुआ रिद्धि? मम्मा, श्रुति भाभी ने योगेश को भी इनवाइट किया है पार्टी में। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी मम्मा। रिद्धि बेटा, अपनी जिद छोड़ दो। एक बार योगेश के साथ आमने सामने बैठकर बात तो कर लो। डैड, आप फिर शुरू हो गए? आपको पता भी है मामला कितना सीरियस है इस बार? मैं कुछ कहूं? रिद्धि, पापा जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। पति पत्नी के बीच ऐसे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर झगड़ों को सॉल्व किया जा सकता है। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि झगड़ा हुआ और हम खेल को बीच में छोड़कर आ गए। और बच्चे भी एक दिन में अपना झगड़ा निपटा देते हैं। हम बड़े हैं, समझदार हैं। तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो रिद्धि, मुझे पूरा यकीन है। मेरी बेटी अगर यहाँ रहेगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? या मुझे तुमसे ये परमिशन लेनी पड़ेगी कि मेरी बेटी यहाँ रहे या ना रहे? माँ, क्या बोले जा रही हैं? श्रुति के कहने का वो मतलब नहीं है। माँ, मैं रिद्धि के खिलाफ नहीं, रिद्धि के साथ हूँ। तुम चुप रहो। नई नई आई उस घर में,
कुछ पता नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। माँ, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ ना। लेकिन रिद्धि की माँ तो नहीं हो ना। मुझे पता है कि रिद्धि के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वैसे भी इस घर में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, रिद्धि का तो अपना घर है। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम किसी की बात नहीं सुनो। जब इंसान को पता हो कि उसे आगे क्या करना है, तो उसे दूसरों की एडवाइस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। माँ, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हाय, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चल रिद्धि। श्रुति, इधर आओ। श्रुति, बैठो। श्रुति, स्टॉप क्राइंग। श्रुति, तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो वो मां नहीं समझेगी और रिद्धि भी नहीं समझ पाएगी। रिद्धि जो कुछ भी कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है, और बड़े होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसे रोकूं, उसे समझाऊं। माँ मेरी बात समझ जाएंगी। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। आपने वो मिस्टर वर्मा को तो इनवाइट दे दिया था ना? ऑफ कोर्स। तुम भी ना आ गए, देखिए। हाँ। ये लोग कौन है? मैंने तो गेस्ट में सिर्फ करीबी लोगों को बुलाया है। गेस्ट तो मैंने ही बुलाए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। अब मजा आएगा जब पानी सिर से ऊपर जाएगा। खाना तुमने बस 10-12 लोगों का बनाया है और माँ ने ज्यादा गेस्ट बुला लिए हैं। अब सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तुम्हें, श्रुति भाभी। अरे कांग्रेचुलेशन अनुपम। थैंक यू जी। प्रभा भाभी कहाँ है? वो अपने लिए दूसरा दूल्हा ढूंढने गई है। ये वो भाई तैयार हो रही है यार। तुम्हें तो पता है कि औरतों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है, और फिर ये तो प्रभा देवी हैं, कल तक आ जाएंगी। आइए आइए प्लीज बैठिए। एक बार स्टार्टर लेके आया था, उसके बाद तो कोई लेके आया ही नहीं। मैंने नौकर को पूछा तो बोला खत्म हो गया। पता नहीं क्यों कंजूस जैसी पार्टी रखते हैं। शनि जी, ये स्टार्टर्स कैसे कम हो गए? सेठ जी, लगता है कि लोग कुछ ज्यादा ही आ गए। अरे तुम कुछ बना दो फटाफट, या बाहर से मंगवा लो, लेकिन लोग ऐसे बातें करे अच्छा थोड़ी लग रहा। तू देख कुछ कर। संजय, श्रुति ने लिस्ट बनाई थी तो उसने अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएं। पता नहीं डैडी, गड़बड़ कैसे हो गई। मैं फोन करके पता लगा। हाँ देखो।
माँ को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेहमान राह देख रहे हैं, मैं देख कर आती हूँ। अरे मम्मा आ गई। मम्मा, मम्मा ये सब क्या है? मम्मी जी ये क्या? प्रभा, ये जो साड़ी तुमने पहनी है वो ये मेरी छोटी बहू का सरप्राइज गिफ्ट है मेरे लिए। ये चाहती थी कि मैं ये साड़ी आज शाम की पार्टी में पहनूं। श्रुति, ये कोई नया फैशन है क्या? फटी हुई साड़ी देना? अरे देखो तो सही, बहू ने ऐसी साड़ी दी है सास को पहनने को। ट्राई करना जल्दी भेजने के लिए। ओके बाय। वो लोग बोल रहे आधा पौना घंटा कम से कम लगेगा स्टार्टर्स भेजने के लिए भी। उधर देख, लगता है आज का दिन ही खराब। माँ, माँ, ये क्या पहना है आपने? अरे संजय बेटा, बहू ने मुझे इतने प्यार से दिए इसलिए पहनी। अगर नहीं पहनती तो मुझे सुनाया जाता ना कि बहू ने इतने प्यार से दी और मैंने पहनी नहीं साड़ी। संजय, मैंने ये सब नहीं किया है। श्रुति, मुझे भी अपनी सास को ऐसे ही सारे गिफ्ट देनी है। अभी से नर्वस हो गई? अभी तो शुरुआत हुई है श्रुति। भाई आज की पार्टी तो वाकई बहुत ही खास है। खाने की कमी से लेके और प्रभा बेन की फटी हुई साड़ी तक सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। भाई आज से पहले हमने ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं देखा, क्यों? एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं। सोचा था डैड और मॉम की एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन किसी वजह से हम लोग इस पार्टी को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो मुझे खेद है ये कहते हुए कि ये पार्टी हम यहीं खत्म करते हैं। आने के लिए थैंक यू और आपका वक्त जाया किया उसके लिए आई एम सॉरी। चलो, पार्टी थी, हो गई पार्टी। आपने ऐसी साड़ी पहन कैसे ली? अगर ये फटी हुई थी तो कुछ और पहन लेती आप। आखिर आप साबित क्या करना चाहती थी? और संजय बेटा, तुझे क्या लगता है ये साड़ी देखकर मुझे तकलीफ नहीं हुई होगी? मेरी माँ की आखिरी निशानी थी ये। आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे दी थी। उनकी आखिरी यादगार थी मेरे पास। इस हालत में साड़ी को देखकर मुझ पर क्या बीत रही है? माँ, अरे क्या माँ, तुमने फटी हुई साड़ी क्यों दी माँ को? नहीं संजय, मैंने माँ को फटी हुई साड़ी नहीं दी थी। जब मैं टेलर से साड़ी लेकर आई थी तो साड़ी फटी हुई नहीं थी। संजय, ये क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? ये साड़ी मैंने जानबूझ के फाड़ी है। संजय प्लीज मेरा यकीन करो। मैं ऐसा क्यों करूं? जब मैंने श्रुति, प्रभा इस साड़ी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। ये साड़ी उसकी जान है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उसने इस साड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हो सकता है शायद गलती
श्रुति, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ नहीं। मेरा सर चकरा रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। मामा आप अंदर चल के आराम करिए, चलिए। श्रुति, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मन कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं, लेकिन आज ये जो कुछ भी हुआ है, आई एम सॉरी टू से, मैंने तुम्हें साड़ी देकर बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज पापा ऐसा मत कहिए। बहुत बड़ी गलती। पापा मैं कसम खाती हूँ, मेरे बच्चों की कसम खाती हूँ पापा। मैं सॉरी बाप, तुम्हारी दी हुई है साड़ी। श्रुति, तुझे इस घर से निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मेरा वादा है तुमसे, मेरी दी हुई कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हें घर से निकाल कर ही रहूंगी। मामा सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप रोना बंद करिए प्लीज मामा। वो साड़ी इतनी खराब कैसे हो गई मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब मैं टेलर से साड़ी लाई थी तब तो साड़ी बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? आउच! हेलो हेलो, जरा श्रुति को फोन दो। कौन बोल रहे? मैं उसकी देवरानी निशा बोल रही हूँ। अब श्रुति को फोन दो ना। श्रुति किचन में काम कर रही है, मैं उसकी नई सास बोल रही हूँ। कोई मैसेज देना है उसको? हाँ, उसे बोल दीजिएगा कि वो अपनी माँ को फोन कर ले, और हाँ ये भी कहिएगा कि टाइम से फोन करे, वरना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अजीब मुसीबत है। देवरानी की जुबान तो तीखी मिर्ची जैसी है। अब देखिए, मुसीबत तो हमारे यहाँ पे भी है। मतलब कि आप वहाँ बा से परेशान हैं और यहाँ मैं श्रुति से परेशान हूँ। अब दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है कि नहीं? श्रुति, माँ कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो सब बाद में। तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हें फोन करने के लिए कहा है। ये काम खत्म हो जाते ही मैं उन्हें फोन करूंगी। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक नहीं लग रहा मतलब? फोन पर तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो, और पीछे से लड़ने झगड़ने की आवाज भी आ रही थी। मुझे बा को फोन करना होगा, मैं अभी फोन करती हूँ। एक बात कहूँ? जी माँ। वैसे तो तुम्हारा ये पर्सनल मैटर है, लेकिन एक सुझाव दूँ तुम्हें मैं? हाँ बोलिए ना। देख श्रुति, फोन करने की बजाय तुम बा के पास खुद चली जाओ। फोन पर तो तुम्हें यही कहेंगे कि सब ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ठीक ठाक नहीं है। पर माँ यहाँ इतना सारा काम पड़ा है। मैं हूँ ना यहाँ पे, सब संभाल लूंगी। इस वक्त तुम्हें अपनी बा के पास होना चाहिए। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सब बाद में, तू पहले यहाँ से निकल। जी। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? बा से मिलना भी जरूरी है ना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके खुशबू? पर मम्मा मैं आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? अपना ध्यान रखना, और हाँ खाना टाइम पे खा लेना, ओके?
ऐसी सूरत नहीं बनाना। स्माइल। अब देखना रिद्धि, मैं इन 2 चूजों का क्या हाल करती हूँ। हाय मेरा सर। क्या हुआ मम्मा? लगता है तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये अचानक से आपको सिर दर्द कैसे शुरू हो गया? अब दूसरों का दर्द अपने सर पर लेंगे तो सर दर्द तो होगा ही ना। लाकर अपने आप को दूसरों के सर पे थोप देते। पता नहीं ये सर दर्द कब जाएगा। हाय दादी। हाय बेटा। अरे रिद्धि बेटा, हाँ जी। वो मेरे कबर्ड में वो बॉक्स रखा है ना जो मैं त्रिशा को देना चाहती थी, जा लेकर आ। अभी लेके आती हूँ। किस चीज का बॉक्स? अरे स्पेशल चीज है, वो मैं तुझे बहुत पहले देना चाहती थी, लेकिन इन तमाशों की वजह से ना मैं तुझे देना ही भूल गई। कुछ सरप्राइज है मेरे लिए? हाँ बिल्कुल सरप्राइज है। ये ले त्रिशा, ये ले तेरे गिफ्ट, तेरी दादी की तरफ से। ले बेटा, तेरा स्पेशल गिफ्ट। खोल खोल जल्दी खोल, मुझे भी देखना है। वाओ, कितना प्रिटी है। थैंक यू दादी। बहुत सुंदर है। अरे बेटा इसे संभाल कर रखना, लोगों की इस पर बुरी नजर है। दादी, मम्मा बैग से डर बैग है। एक मिनट के लिए तो मैं डर ही गई थी। हाँ मम्मा। अब देखो मैं क्या हाल करती हूँ आपका खड़ूस आंटी। क्यों संजय? हर्ष को एड्स था और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्यों संजय, क्यों? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। मैं नहीं बता पाया तुम्हें। कैसे बताता? जब मुझे पता चला तो मैं खुद इतना डिस्टर्ब था, ऊपर से घर पे इतनी प्रॉब्लम्स, तुम इतनी परेशान। मेरी समझ में नहीं आया कैसे बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं तुम्हें। शायद तुम्हें बताना ठीक भी नहीं समझा मैंने। ठीक नहीं समझा, मुझे कहना ठीक नहीं समझा, पर सच्चाई तो सामने आ ही गई ना, वो भी इस तरह से।